ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको ठाकुर बाबा हरदौल बुंदेला महाराज के शाबर मंत्र का विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जो बुंदेलखंड के रहने वाले लोग हैं या बुंदेलखंडी देवी देवताओं से परिचित हैं, तो हम आपको बता दें कि हरदौल बुंदेला महाराज या ठाकुर बाबा महाराज का विशेष स्थान माना जाता है। हरदौल बुंदेला महाराज का यदि विशेष संकट में, विशेष विपत्ति में सुमरण भर हम करते हैं तो हरदौल बुंदेला महाराज उसी क्षण हाजिर होकर रक्षा करते हैं, चाहे बाधा कितनी बड़ी हो, कितनी विकराल हो। हरदौल बुंदेला महाराज का आज जो मंत्र हम आपको सिद्ध विधि विधान जिसका बताने वाले हैं, कहने का मतलब इस मंत्र से भूत प्रेत बाधा, तरह तरह की डाकनी साकनी, खब्बीश, मशान, मरघट चीटक की विद्या, या कहा जाए तो हर प्रकार की दुष्ट बाधा और हर प्रकार की दुष्ट शत्रु का शमन होता है इस मंत्र से। यह एक प्रकार का झाड़ा शाबर मंत्र है। और हरदौल बुंदेला महाराज के जो शाबर मंत्र होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वैसे तो इनके शाबर मंत्र ही खाली हैं और ये बहुत ही दुर्लभ हैं, गिने चुने लोगों के पास इनके मंत्र मिलते हैं। और कुल देवी देवताओं के रूप में हरदौल बुंदेला महाराज को पूजा जाता है। बुंदेलखंड में अक्सर आपने सुना होगा, जब भी कोई शादी होती है, शुभ मुहूर्त होता है, शुभ कार्य होता है, या यज्ञ हवन पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हरदौल बुंदेला महाराज को निमंत्रण निश्चित रूप से ही दिया जाता है। यदि हम निमंत्रण नहीं देते हैं तो अक्सर हमारे कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं विघ्न आ जाता है। लेकिन यदि हरदौल बुंदेला महाराज को हम निमंत्रण देते हैं तो हरदौल बुंदेला महाराज अपनी तलवार लेकर, अपने घोड़े पर सवार होकर हमारी कार्यक्रम की, हमारे शरीरों की, हमारे परिवार की, वंश की रक्षा करते हैं। हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्रों का अक्सर मेढ़ों या खेर कूट, इन सब को कीलने में भी इनके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्र जिस जगह भी हम कीलन के रूप में प्रयोग करते हैं उस क्षेत्र में ना तो अधिक ओलावृष्टि होती है, ना ही वर्षा से यदि कोई अतिवृष्टि से भी कोई नुकसान होने वाला होता है तो वो भी नहीं होता। मतलब हर प्रकार की व्याधि संकट से सुरक्षा होती है। कोई भी दुष्ट शत्रु उस क्षेत्र में किसी का नुकसान नहीं कर सकता। हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्र बड़े ही प्रबल होते हैं, लेकिन दुर्लभ बड़े होते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। आज हम हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्र का विधि विधान आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो बुंदेलखंड से बाहर के लोग हैं वो लोग कम ही जानते होंगे इनके मंत्रों के बारे में या इनकी कहानी के बारे में। तो इनकी कहानी भी बड़ी विचित्र है, किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इनके जो भी मंत्र होते हैं बहन कुंजा की दुहाई से या आन से कार्य करते हैं, क्योंकि यदि हम हरदौल बुंदेला महाराज को बहन कुंजा की आन या दुहाई दे देते हैं तो हरदौल बुंदेला महाराज बड़े गुस्से में, बड़े क्रोध में आपकी सुरक्षा करने के लिए विवश हो जाते हैं और तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है। ये भी देखा जाता है कि किसी को सर्पदंश हो गया, वृश्चिक दंश हो गया, छोटे मोटे ऐसे प्रकार के दंश हो जाते हैं जो प्राणघातक होते हैं। लेकिन यदि हरदौल बुंदेला महाराज का हम स्मरण करते हुए उनके किसी भी शाबर मंत्र से इन व्याधियों में झाड़ा लगा देते हैं तो तुरंत ही राहत मिलती है और विष साफ हो जाता है। ऐसा भी इनके मंत्र के प्रमाण देखे जाते हैं। लेकिन अक्सर हम हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्रों का प्रयोग भूत प्रेत झाड़ा में प्रयोग करते हैं और कीलन में, घर कीलन से लेके, मेढ़ों कीलन से लेके, तरह तरह के खेर कूट के कीलन से लेके हर जगह के कीलन में इनके मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। हरदौल बुंदेला महाराज का मंत्र एक बार हम श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। ओम हरदौल बुंदेला माई के प्यारे, माई को लाड़ लो कैसो है सिंगार, कहाँ लो अवतार, माथो तिलक सिर पाग, गले मोतियन हार, माल पहरे लालो लाल, श्वेत वस्त्र श्वेत जामा, आवे श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, बथिया में अवतार, जब शुमरू हरदौल बुंदेला भय हा खेले मचाए हाहाकार, मेढ़ों कील मड़ैया कील, घर की गली की गलियारे की, घाट की बाट की, खेर की खोट की रक्षा करो, आसन डारो नीम चौतरा, 30 त्योहार पूजा पाओ, दानव पे आदेश चलाओ, भूत पकड़ो प्रेत पकड़ो, हुंकार भरो, चुड़ैल डायन डाकनी साकनी, बरम खब्बीश मशान, इन सब को बांधो और बांधो शमशान, दुष्ट को मुष्ट को अला को बला को मार नरक पहुंचाओ, तब सच्चे बुंदेला
कहाओ, माई के प्यारे माई को आदेश, दुहाई बहन कुंजा की, बोलिए हरदौल बुंदेला की जय। इस तरह का देखिए इनका श्रावर मंत्र है, एक बार और श्रवण करेंगे। लगातार मंत्र का श्रवण करने के लिए आप पिछले वीडियो हमारे चेक कर लीजिएगा, तो इनका हमने लगातार मंत्र का श्रवण उपलब्ध कराया है। हम हरदौल बुंदेला माई के प्यारे माई को लाड़ लो, कैसो है श्रृंगार कहाँ लो अवतार, माथो तिलक सिर पाग गले मोतियन हार, माल पहरे लालो लाल श्वेत वस्त्र श्वेत है जामा, आवे श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार दतिया में अवतार, जब सुनु हरदौल बुंदेला भया केले मचाए हाहाकार, मेड़ों कील मड़ैया कील, घर की गली की गलियारे की, घाट की बाट की, खेर की खोट की, रक्षा करो वासन डारो नीम चौतरा, तीज त्योहार पूजा पाओ, दानों पे आदेश चलाओ, भूत पकड़ो प्रेत पकड़ो हुंकार भरो, चुड़ैल डायन डाकनी साकनी बरम खब्बीश मसान, इन सबको बांधो और बांधो शमशान, दुष्ट को मुष्ट को अला को बला को मार नरक पहुंचाओ, तब सच्चे बुंदेला कहाओ, माई के प्यारे माई को आदेश, दुहाई बहन कुंजा की, बोलिए हरदौल बुंदेला की जय। इस तरह का देखिए मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र है। इसमें उनका कुछ थोड़ा बहुत वर्णन भी किया गया है महाराज का, ठाकुर बाबा का। तो इस मंत्र को श्रवण करने से भी लाभ होता है, जैसे भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, टोना टोटका की बाधा, मरी मशान की बाधा, बरम खब्बिश की बाधा यदि होती है तो इस मंत्र को श्रवण करने से आपको 2 से 10%, 50% तक किसी को लाभ हो जाता है। लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें इधर उधर भटकना बंद करके स्वयं ही मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्र बड़े ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और कई साधकों को तो इनके प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाते हैं। चलिए इनके मंत्र को सिद्ध करने का विधि विधान हम आपको बता देते हैं। हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्र को पहले तो आप कंठस्थ कर लीजिए। श्रवण करते हुए कंठस्थ करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, और श्रवण करते हुए कंठस्थ यदि आप करेंगे तो यदि आपको इनके मंत्र की ऊर्जा सूट करेगी, मैच करेगी, तो आपको कुछ ना कुछ लक्षण भी मिल जाएगा, जैसे रोए खड़े हो जाना, तीव्र गुस्सा आना, या अजीब अजीब टाइप के शरीर में हरकतें भी होने लगती हैं। ऐसे इनके मंत्र में लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम इनके मंत्र को कंठस्थ ही किया जाता है। इसके बाद इनका जो मंत्र है इसको आप दीपावली की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, और दीपावली के बाद जो 11 दिन पड़ते हैं डिठौनी एकादशी तक, तो इन 11 दिनों में भी इनके मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। अति उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं इनके मंत्र की साधना करने के लिए। इनके मंत्र की साधना करने के लिए सर्वप्रथम आपको एक मिट्टी की प्रतिमा बनानी है, जिस पर पगड़ी होनी चाहिए। इनके पास सफ़ेद या लाल वस्त्र, उसको आप धारण करवाएं, अर्पण करें। बढ़िया से उनकी मूछें भी आप बना दें। अपने अनुसार इनका आप चित्र देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से आप इनकी प्रतिमा मिट्टी की बना सकते हैं। यदि आपको मिट्टी की प्रतिमा बनानी नहीं आती है तो इनका देखिए चित्र भी आप सामने रख सकते हैं, क्योंकि जब कोई सामग्री नहीं होती है तो हमें किसी न किसी वस्तु से काम चलाना पड़ता है। तो इनके चित्र भी आप रख सकते हैं। वहाँ पास में एक मिट्टी का पुतला आप बना के जरूर रखिए, जिसके 2 हाथ होने चाहिए, हाथ में तलवार होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चेहरा इंसान जैसा आपको बनाना आता है तो आप बना सकते हैं, पैर होना चाहिए। एक घोड़ा भी आप बनाएं मिट्टी का ही, जैसा भी आपसे बन जाए। जरूरी नहीं है कि शुद्ध डिजाइन आप घोड़े की बना दें, जैसा आपसे बन जाए वैसा आप बना दीजिए। बस मन में तो आप स्मरण करेंगे ना कि ये घोड़ा ही है। तो इस तरह उनका आप एक मिट्टी की मूर्ति आप बना सकते हैं और किसी पटे के ऊपर उसको विराजमान कर दीजिए, वहीं उनका चित्र भी स्थापित कर दीजिए। इसके बाद पुष्प के सहारे, कुशा के सहारे बढ़िया से स्नान ध्यान कराइए। दीपावली की रात में ये कार्य करना है, और दीपावली की रात में नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो 11 दिन होते हैं और उसमें से किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। तो स्नान ध्यान कराइए, पुष्प अर्पण करिए, तिलक अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करिए। हरदौल बुंदेला महाराज को 7 मीठी वाली पूरी जरूर बना के अर्पण करिए, नारियल अर्पण करिए, जो भी आपके यहाँ फल प्रसाद बना हो वो सारी चीज़ें आप हरदौल बुंदेला महाराज को अर्पण करिए। प्रार्थना करिए उनसे कि जब भी महाराज हम आपका स्मरण करें, आपके मंत्र का पालन करें, तब आप हमें दर्शन दें, और दर्शन नहीं दे पाते हैं तो किसी न किसी तरह से हमारी रक्षा करें। जिसके ऊपर भी आपके मंत्र का हम फूंक लगा दें, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की दुष्ट बाधा नहीं बचनी चाहिए। सारी बाधाएं बंध जानी चाहिए, भस्म हो जानी चाहिए, कट जानी चाहिए, नष्ट हो जानी चाहिए। इस तरह अपने शब्दों में आप हरदौल बुंदेला महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। हल्दी की एक माला आप बनवा लीजिए, यदि आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है। और हल्दी की माला नहीं है आपके पास तो तुलसी की माला भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी की माला से इनके साबर मंत्र का मात्र 108 बार ही आप जापन करिए। 108 जापन करने में आपको घंटे 2 घंटे
घंटे का समय लग सकता है। 108 बार इनके साबर मंत्र का जाप करने के बाद आप एक हवन कुंड बना सकते हैं, अग्नि थोड़ी सी लगा सकते हैं किसी बर्तन में भी, और उसमें इन्हीं के मंत्र का 108 बार ही आप हवन करेंगे। क्योंकि इनके बीज मंत्र नहीं होते हैं, तो आप इनके साबर मंत्र से ही उनका आप हवन करेंगे। इसके बाद प्रसाद सारे अर्पण करने के बाद और भगवान से प्रार्थना करने के बाद अपना आसन आप छोड़ सकते हैं। इसी बीच यदि आपके मंत्र की ऊर्जा अच्छी बन जाती है, क्योंकि आपको ध्यान लगाना पड़ता है, यदि आप ध्यान नहीं लगाते तो मंत्र की ऊर्जा आपको महसूस नहीं होती। जब भी मंत्र का आप जापन करें तो हरदौल बुंदेला महाराज का जो ध्यान है अपने दिमाग में आप जरूर बिठा के रखें। यदि आप ध्यान लगाने की क्षमता आपकी अच्छी है तो निश्चित ही मानिए कि कुछ ही क्षण में आपको हरदौल बुंदेला महाराज के दर्शन हो सकते हैं। तो दर्शन हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। दर्शन हो गए तो आप अपने शब्दों में फिर अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी बात भी उनसे कर सकते हैं, क्योंकि जब दर्शन होते हैं तो स्वाभाविक है बातचीत होती है। ऐसा कुछ लोगों के साथ देखा जाता है। 100 में से 40% लोगों को दर्शन होते हैं प्रत्यक्ष रूप से और 60% लोगों को नहीं होते, उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यदि आपने जपा है, हवन किया है, तो निश्चित ही मानिए कि आपका मंत्र कार्यशील है। जब भी इस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे उसी क्षण आपको इस मंत्र का लाभ देखने को मिलेगा। अब इस मंत्र से झाड़ा हमको कैसे लगाना चाहिए, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे घोड़े के लिए जो हम चाबुक मारते हैं, इस टाइप तरह का आपको एक चाबुक बनवाना है। वो भी गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी से ही आपको वो चाबुक बनवाना है। अब आपके यहाँ कारीगर नहीं बनवा सकते, तो गाय के पूंछ के जो अनावश्यक बाल होते हैं जिसको काटने से गाय को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, ऐसे बालों को आप ढेर सारा काट लीजिए। उसकी रस्सी तो कहीं भी बन जाती है, तो रस्सी आप उसकी बनवा लीजिए। 3 लड़ी की रस्सी बनवा लीजिए जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर ही होनी चाहिए, और सामने मूठ बनवा लीजिए पकड़ने के लिए। जब भी आपको झाड़ा लगाना हो, आपको लगता है कि किसी के ऊपर डाकनी साकनी की, बर्म की बाधा, खब्बिश की बाधा, मशान की बाधा और तमाम प्रकार की अलावला नज़र दोष टोना टोटका है, वो चाबुक अपने हाथ में पकड़िए। हरदौल बुंदेला महाराज के मंत्र का मात्र एक बार पाठन करिए, अपने चाबुक के ऊपर जल का छिड़काव करिए, रोगी के ऊपर भी जल का छिड़काव करिए और वो चाबुक अपने हाथ में लेकर पीठ में एक प्रहार करिए। ऐसा करते ही उसके शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा हो, डाकनी साकनी बर्म खब्बिश की बाधा हो, तुरंत ही शरीर छोड़ देगी और दोबारा उसके शरीर को फिर वो स्पर्श नहीं करेगी। क्योंकि इसी मंत्र का पाठन करते हुए उसके शरीर के ऊपर हाथ में या गले में आप एक कलावा बांधेंगे। इस मंत्र का आप एक ही बार पाठन करते हुए कलावा बांधेंगे तो निश्चित ही मानिए कि उसका शरीर जो है पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। दोबारा वो गंदी बाधा हो, चाहे मैली बाधा हो, मशान की बाधा हो, बर्म खब्बिश की बाधा हो, कोई भी बाधा उसके ऊपर दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि हरदौल महाराज के नाम का ही जलवा होता है। उनके नाम की हर देवी देवता, हर निकृष्ट प्रकार की बाधा, हर उच्च क्वालिटी की बाधा मर्यादा जरूर करती है। तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके देख सकते हैं। और जिनके कुल इष्ट हैं हरदौल बुंदेला, उनके लिए तो विशेष मंत्र है। जिनके कुल इष्ट होते हैं हरदौल बुंदेला महाराज, उनके लिए तो यह मंत्र अमृत के समान है। क्योंकि इस मंत्र का यदि वो जापन करते हैं, निश्चित ही मानिए कि हरदौल बुंदेला महाराज के उन्हें दर्शन किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। और मंत्र सिद्ध करने के बाद यदि इमरजेंसी लगती कभी भी सुरक्षा की, तो आपको फिर उस समय मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सुमरण करने की जरूरत पड़ती है कि हे ठाकुर बाबा मेरी रक्षा करिए। ऐसा कहते ही हरदौल बुंदेला महाराज उसी क्षण आपकी रक्षा में लग जाते हैं, सुरक्षा में लग जाते हैं। बाधा, संकट, विघ्न, विपत्ति कितनी बड़ी हो, कितनी दुष्ट बाधा आपके सामने न आ गई हो, कितना विकराल शत्रु आपके सामने क्यों ना हो, हरदौल बुंदेला महाराज उस शत्रु का शमन कर देंगे। इस तरह इस मंत्र के प्रमाण देखे जाते हैं और इस मंत्र का विधि विधान भी इतना है। क्योंकि इस मंत्र में ज़्यादा विधि विधान नहीं है, ज़्यादा आडंबर नहीं है, आप साधारणतया इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जैसे ही इस मंत्र की आप साधना करते हैं, कोई भी तीज त्यौहार आता है, जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, रक्षाबंधन ही आ गया, ये भी एक त्यौहार ही होता है, कोई भी त्यौहार हो, तो जैसे आप अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं अलग से, उसी प्रकार इनके लिए भी अलग से आपको प्रसाद बना के अर्पण करना अनिवार्य हो जाता है। कोई भी त्यौहार हो, शादी हो, ब्याह हो, ये भी एक त्यौहार में आता है।
उस समय भी पहले नंबर आपको हरदौल बुंदेला महाराज की ही पूजा करनी होती है और उनको प्रसाद अर्पण करना होता है। तो ऐसा यदि आप करते रहते हैं तो हरदौल बुंदेला महाराज हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। जल्दी ही हरदौल बुंदेला महाराज का एक और शाबर मंत्र हम आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराएंगे और उसका विधि विधान भी बताएंगे। तो आप इस विषय में टेलीग्राम में लिख सकते हैं। हाँ, इस मंत्र से आप अपने घर का कीलन भी कर सकते हैं। इस मंत्र का पाठन करिए, कीलों को आमंत्रित करिए, कीलों को धूप दीप दिखाइए और अपने घर में खिड़की में दरवाजों में कीलों को लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी बुरी बाधा आपके घर में फिर प्रवेश नहीं कर पाती। एक और निवेदन है कि देखिए हमारे जो पुराने साधक जुड़े हुए हैं, नए साधक भी जुड़ते हैं, यदि आपको कोई जानकारी पसंद नहीं आती है, कोई मंत्र आपको पसंद नहीं आता है तो इग्नोर नहीं किया करिए। कम से कम लाइक डिसलाइक या कमेंट अच्छा है तो वही अच्छा लिख दिया करिए, बुरा है तो बुरा लिख दिया करिए। तो हमें थोड़ा सा संतोषी होती है और उसमें हमें सुधार करने का भी प्रयास करने का मौका मिलता है। तो ऐसा निवेदन है कि कमेंट अवश्य किया करिए और अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए, नहीं लगता है तो ये डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट निश्चित ही किया करिए। ऐसा करने से हमें विधियों में, जानकारी में, बोलने के तरीके में सुधार करने का अवसर भी मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हमारी जानकारियाँ किसको पसंद नहीं आई, किसको नहीं आई। और जब आप कमेंट करेंगे तो हमें संतोषी भी होगी कि हम जो जानकारी दे रहे हैं किसी न किसी के काम तो आ ही रही है। बस इसकी इतनी ही विधि थी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में भैया संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी।